अपनी मौत से आज तक भला कोई बच पाया है? मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। ठीक इसी तरह गिड़गिड़ाए होंगे मेरे पिताजी और माँ उस दिन, और उस दिन तुम्हें दया नहीं आई थी। और आज देखो, आज तुम ठीक उसी तरह गिड़गिड़ा रहे हो, और आज मुझे दया नहीं आ रही। सालों से इंतजार किया है मैंने इस वक्त का, सुलग रही हूं मैं इंतकाम की आग में। आज तेरी मौत मुझे सुकून देगी। तेरे सारे साथियों का भी यही हाल होगा, सब मरेंगे। ये तो शुरुआत है इंतकाम की, एक नागिन के इंतकाम की। कमाल है, आज बर्थडे हमारा है और आप दादी साहब के साथ बैठे हैं। आपको तो हमारे साथ बैठना चाहिए। I mean, obviously, दादी साहब से परमिशन लेने के बाद, है ना? अब दादी साहब, हम यहाँ तो इनके लिए ही आए हैं। अब अगर इन्हें ये लड़कियाँ ज्यादा पसंद है जिनके साथ ये डांस कर रहे थे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए देखिए दादी साहब, ये आप अपने आपसी झगड़े में हमें मत घसीटिए प्लीज। दादी साहब, बेटा, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाइए। ये अभी तो हमसे मिलके गए हैं। इन्हें किसी सांप ने काटा है। सांप? कहीं ये कनक ने तो नहीं किया है? ताई सांप को ढूंढिए, हमें सांप से बहुत डर लगता है। आप प्लीज सांप को ढूंढिए। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। एक इच्छाधारी नागिन होकर ये एक मामूली सांप से क्यों डर रही है? इसे देखकर लगता है ये काम कनक का नहीं है। अगर ये कनक ने नहीं किया है तो किसने किया है? सांप तो घर में आ नहीं सकता, तो कौन है जो सांप के रूप में इस घर में आया है? आज हमने अपनी मंजिल की सही राह पर पहला कदम रखा है। आज हमने अपने एक दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। अब हमें समझ में आ गया है कि ईश्वर ने हमारा रिश्ता अर्जुन के घर में क्यों जोड़ा। अगर वो दुश्मन अर्जुन के घर पर था, तो इसका यही मतलब है कि आपके बाकी कातिलों का भी उसी घर से संबंध होगा। अब हमें विश्वास हो गया है कि हम जल्दी ही अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देंगे। हमें यकीन हो गया है ना कि हमारे सारे दुश्मन हमें उसी घर में मिलेंगे। जय महाकाल, हमें हमारी शक्तियां वापस दिला दो महाकाल। जय महाकाल। गुरुदेव, वत्स, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। कहो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं महाराज,
तो हमें हमारी सारी शक्तियां वापस दिलवा दीजिए। हम नहीं कर सकते ये। कितनी बार कहा है तुमसे हमने। नाराज मत होइए गुरुदेव, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या सोच रहे हैं गुरुदेव? कुछ कीजिए ना महाराज, कुछ कीजिए ना। ठीक है, तुम्हें अपनी शक्तियां प्राप्त करने के लिए भस्म पूजा करनी होगी। भस्म पूजा? ये भस्म पूजा क्या होती है? ये एक बहुत ही कठिन पूजा है। आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं गुरुदेव, जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे लिए हम ये पूजा करेंगे, पर इसके लिए 5 वस्तुओं की आवश्यकता है। आज्ञा दीजिए गुरुदेव, हम सारी वस्तुएं लेकर आएंगे। बताइए। पहली, चिता की राख। दूसरी, बांस का पंख। तीसरी, बरगद की छाल। और चौथी, ओस की बूंद। चिता की राख, बांस का पंख, बरगद की छाल, ओस का पानी। महाराज ये तो 4 ही चीजें हुई। पहले तुम इन 4 चीजों का बंदोबस्त करो, उसके बाद हम तुम्हें 5वीं चीज का नाम बताएंगे। जाओ। जो आज्ञा महाराज। हम अभी लेकर आते हैं। शिव शंभो। कोई है? दरवाजा खोलो। नानी साहब, दादी साहब, माँ साहब, दरवाजा खोलिए। कनक, क्या हुआ हमारे बच्चे को? कनक, माँ साहब, दरवाजा खोलिए। दादी साहब, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा आपको? दादी साहब, हम रूम के अंदर गए तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हमने बहुत खोलने की कोशिश की लेकिन वो खुल नहीं रहा था। हम घबरा गए दादी साहब। घबराओ मत बेटा, हमें लगता है हैंडल में कुछ खराबी हो गई है। हम कारपेंटर को बुला के अभी ठीक करवा देते हैं। आप घबराओ मत बेटा। दादी सा है ना? अच्छा बताइए, आप कहाँ जा रही थी? वो हमें भूख लग रही थी तो हम किचन तक जा रहे थे कुछ खाने के लिए। जाइए, कुछ खा लीजिए। ठीक है दादी साहब। एक इच्छाधारी नागिन दरवाजा बंद होने से घबरा गई? ये कैसे हो सकता है? ये तो अपनी शक्तियों से बहुत आसानी से नागिन बनकर बाहर आ सकती थी। फिर कनक ने ऐसा क्यों नहीं किया? हमें लगता है कि हमारा शक सही है। कनक इच्छाधारी नागिन है ही नहीं। सब कुछ तो मिल गया, अब ये बांस का पंख कहाँ मिलेगा? जय महाकाल। मिल गया। इस घोंसले में हमें बांस का पंख जरूर मिल जाएगा। हाँ, अब इसको कहीं रख देते। अरे, बांस का पंख, बांस का पंख, बांस का पंख, बांस का पंख मिल गया। हमें 4 चीजें मिल गई। हमें 4 चीजें मिल गई। चलो चलो जल्दी चलो गुरुदेव के पास चलो। अमृता, क्या सोच रही है बेटा? नाश्ता कीजिए। वैसा वक्त आ गया जब हमें ये गांव छोड़कर शहर वापस लौटना। अमृता बेटा, आपने तय किया है तो कुछ सोचकर ही तय किया होगा। हमने आपसे वादा किया था, हम सदा आपका साथ देंगे। इसलिए बेटा, आप जहाँ कहेंगी हम आपके साथ चलेंगे। क्यों बुआ सा? कौन कहाँ जा रहा है? हाँ? हम लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं।
आप लोग गांव छोड़ के चले जाओगे तो मैं यहाँ क्या करूँगा? अब मेरा तुम लोगों की सेवा है ही कौन? हाँ बोलो। तो आप भी हमारे साथ चलिए। हाँ ये सही है, हम भी चलेंगे। हाँ नहीं, केशव हमारे साथ एक ही शर्त पे जा सकता है। कौन सी शर्त? तुम्हें अपनी सारी बेवकूफियां बंद करनी होगी। ठीक है, जो तुम लोग कहोगे वही हम करेंगे, पर हमें साथ में ले चलो बस। हाँ नहीं केशव, हम तुम्हें सारे गांव वालों को परेशान करने के लिए यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम भी हमारे साथ ही जाओ, ठीक है? कभी नहीं सुधरेगी है। माँ, एक दुश्मन से तो मैंने इंतकाम ले लिया है, मगर बाकी दुश्मनों से अभी इंतकाम बाकी है। गुरुदेव, हमारी हालत खराब हो गई गुरुदेव, लेकिन चारों चीजें मिल गई। अब आप जल्दी जल्दी अपनी पूजा आरंभ कीजिए ताकि हमें हमारी शक्तियां प्राप्त हो जाए। आइए गुरुदेव, आइए हमारे साथ। पूजा आरंभ कीजिए। पूजा के दौरान हम जो कुछ भी मांगे उसे जल्द जल्द लाते रहना। जो आज्ञा गुरुदेव। तुम्हारे घर के उत्तर पूर्वी दिशा में गुलाबी फूलों का एक पौधा है, जाओ उसे ले आओ। जो आज्ञा महाराज। ये लीजिए महाराज। अब अपने 10 कदम पीछे जाओ, वहां तुम्हें एक मोर पंख मिलेगा, वो ले आओ। शीघ्र जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। ये लीजिए गुरुदेव। तुम्हारे घर के एक मिट्टी के बर्तन में एक पत्थर रखा है, वो ले आओ। ये नागकाशी क्यों मांग रहे हैं? जाओ उसे जल्दी ले आओ, देर ना करो वरना पूजा अपूर्ण रह जाएगी। हो सकता है हमारी शक्तियां वापस प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल पूजा में जरूरी हो। जल्दी करो वत्स, वक्त बीता जा रहा है। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। जिस नागकाशी को लेने आए थे वो हमारे हाथों में है। गुरुदेव, रुक जाइए गुरुदेव। रुक जाओ बाबा। ये नागकाशी लेकर कहां जा रहे हो? रुद्रा, इतना बड़ा धोखा। अपनी खैर चाहता है तो वो नागकाशी हमें वापस कर दे। नहीं तांत्रिक, नहीं। रुद्रा जब भी जो भी चाहता है वो हासिल कर लेता है। हमें नागकाशी हासिल करनी है और इसकी सहायता से हमें वो शक्तियां प्राप्त होगी जो हमें इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनाएगी। शांत! भैरवनाथ के साथ धोखा, अपने गुरु के साथ धोखा। आपसे ही सीखा है गुरुदेव। बहुत बड़ी भूल कर रहा है तू रुद्रा, बहुत बड़ी भूल। ला बच्चा, वो नागकाशी हमें वापस कर दे। ला।
ये नागकाशी तो अब आपको मिलने से नहीं। रुक जा रुद्रा। जय महाकाल। अपने गुरु के साथ धोखा करता है तू। कैसा फड़फड़ा रहा है। और गुरु हमेशा गुरु रहता है। गुरुदेव अपने शिष्य की शक्ति को कम समझने की मूर्खता की है आपने। आप देखते रह जाएंगे और हम यहां से निकल जाएंगे। ये असंभव है। जो असंभव को संभव कर दे उसी का नाम रुद्रा है। रुद्रा ने कभी हारना नहीं सीखा। कनक हमारी सहायता को आओ। कनक हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आओ सहायता करो हमारी। कहाँ हो तुम? हमारे पास आओ कनक। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास